गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हुई और उसी के बाद से कांग्रेस के नेता एकदम जोश में आ गए हैं। यूं कहिए पूरी कांग्रेस पार्टी का जोश हाई है और इसी के मद्देनजर अब ये दावे किए जा रहे हैं कि राहुल की वापसी पार्टी को और मजबूत कर रही है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको हम बता दें और ये भी कहा गया है, ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज जब चर्चा की शुरुआत करेंगे तो तीखे। मुझे कुछ माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री भगवत कराड़ जी। Honorable Speaker sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name at serial number 4 in revised list of business for today. आइटम नंबर 5 श्री शोभा जी। Shown as serial number 5 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री अजय कुमार जी। अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री निशित प्रमाणिक जी। महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 8 पर मेरे नाम के आगे दर्शाए गए दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 डॉक्टर हिना गावित। I rise to present the 7th report Hindi and English version of the Committee on Empowerment of Women 2020-23 तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि लोकसभा के अंदर इस वक्त जो चर्चा है वो शुरू हो चुकी है। निशिकांत दुबे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत अविश्वास प्रस्ताव पर करेंगे। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सदन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और इसी के साथ अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी आज इतने दिनों बाद जब लोकसभा में इस सेशन के सत्र का पार्ट है, इस डिस्कशन में शामिल है, अविश्वास प्रस्ताव पर वो चर्चा शुरू करेंगे तो फिर वो क्या कहते हैं, क्या वो निशाना साधते हैं, क्या वो हमला सरकार पर करते हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे। आज की कार्यसूची क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के समक्ष तथा यथा सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल। तो आप देखिए, एक तरफ लोकसभा की जो कार्यवाही है शुरू हो चुकी है, यानी चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। आपको लगातार हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे जैसे ही शुरू होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं एक बड़ी खबर। और खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। संसदीय दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में उन्होंने ये कहा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। ये नया नारा इस बैठक में दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने और उन्होंने कहा कि विपक्ष तो सेमीफाइनल चाहता था, सेमीफाइनल हो गया, जीत हो गई। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसदीय दल की बैठक जो सुबह हुई थी, यानी आज सदन की कार्यवाही से पहले जो चर्चा की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि देखिए ये सेमीफाइनल था और विपक्ष सेमीफाइनल खेलना चाहता था, सेमीफाइनल हो गया, जीत हो गई। साथ ही उन्होंने एक नया मंत्र दे दिया 2024 के लिए। उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। और इंडिया अलायंस को लेकर इससे पहले भी कई तीखे प्रहार प्रधानमंत्री कर चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इंडिया छोड़ो का नया नारा प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में आज दिया है। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, एक तरफ अब संसद के भीतर राहुल गांधी, थोड़ी देर में चर्चा शुरू हो जाएगी और पूरा जो कांग्रेस खेमा है, ना केवल कांग्रेस खेमा, विपक्षी जो पूरा खेमा है, वो इस बात पर इंतजार लगाए बैठा है कि राहुल गांधी आज क्या कहेंगे।
देखिए, इस वक्त हम बात करें शुरुआत करने की अविश्वास प्रस्ताव पर, तो संभव है कि राहुल गांधी के पहले गौरव गोगोई जो हैं उनको भी बोलने का मौका मिल सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है विपक्ष को जवाब देने के लिए, उस फहरिस्त में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 15 बड़े नाम हैं, 5 मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा हर रीजन को जो है वो मौका दिया गया है, यानी साउथ से 2 सांसद बोलेंगे, उसी तरह नॉर्थ से 2 सांसद बोलेंगे, ईस्ट से बोलेंगे, वेस्ट से बोलेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो भी की गई हैं और खासतौर पर जो बड़े नाम शामिल है मंत्रियों की, उसमें आपको बताएं सिंधिया का नाम शामिल है, निर्मला सीतारमण का नाम शामिल है, स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। इसके अलावा आप देखिए तो खासतौर पर मंत्रियों में अमित शाह कल इंटरवेंशन करेंगे और जाहिर तौर पर उनका जवाब होगा। किरण रिजिजू का नाम शामिल है। सांसदों की बात करें तो शुरुआत बीजेपी से जो है निशिकांत दुबे अविश्वास प्रस्ताव पर करेंगे और इस तरह से सरकार बनाम विपक्ष की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे बड़ा संवाद है, सबसे बड़ा आरोप प्रत्यारोप है, वो देखने को मिलेगा आज से लेकर परसों तक। इससे पहले 2018 में ऐसा दृश्य जो है वो दिखाई दिया था, 2019 के चुनाव के ठीक पहले, अब 2024 के चुनाव के ठीक पहले 2020। मधुरेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे हैं सदन में, वो सुनाते हैं पहले। राहुल गांधी इज गोइंग टू स्पीक व्हाट हैपेंड इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, वी आर वेरी मच enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi sir. हाउस को ऑर्डर में ले सर। श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के समय चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए। एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, और प्रेस को भी कहा है सर, प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है, उसके बारे में मैंने पूछा। मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा, सीक्रेट इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने क्या बता रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शहर का गरिमा और एक संसद की, उनको पता है, वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय, अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे, तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर के। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं,
आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है। याद रखिए, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा, हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोलें, सदन की परंपराओं के अनुसार बोलें। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करे तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है। मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। ये हमारी अपेक्षा थी, ये हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री